नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आज देवोत्थानी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी है। स्थानीय भाषा में इसे जेठवनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु अपने निद्रा त्याग शयन से उठते हैं। आज ही के दिन तुलसी विवाह भी मनाया जाता है, जिसके लिए गन्ने का मंडप लगाया जाता है। इसके लिए गन्ने बिकने बाजार में पहुंच चुके हैं। पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गन्नों की कीमतों में वृद्धि हुई है। जहां पहले 50 रुपए की जोड़ी के हिसाब से गन्ना बिक रहा था, वहीं इस वर्ष 70 से 80 रुपए जोड़ी के हिसाब से गन्ना बिक रहा है। इसके अलावा पूजा की दुकानें भी सज चुकी हैं और छुटपुट पटाखे की दुकानें भी दिखाई दे रही हैं। लोग उत्साह से खरीदारी कर रहे हैं और आज शाम देव उठनी एकादशी धूम पूरा आएगा। Halo Papa. इस दिन हम लोग उपवास रखते हैं और गन्ना को मंडप बनाते हैं, तुलसी माता के सामने रखकर पूजा करते हैं। उसमें सिंघाड़ा, कोचई, कांदा जो भी रहता है, चना भाजी, लाल भाजी सब मिलाकर पूजा करते हैं। किसकी पूजा किया जाता है? तुलसी माता का। हाँ, शालिग्राम जी को उनका पति बने। देव उठनी एकादशी के पर्व हरे और यहाँ तुलसी माता के पूजा करे जाते। जेमा मंडप के रूप में गन्ना के यूज़ करे जाते और तुलसी के पूजा शाम को ऐसी किए जाते, जिसमें वो फूल वगैरह, माला वगैरह से ऊपर स्मरण करे जाते और पूजा आरती किए जाते हैं। क्या रेट लगा रहे हैं? पिछले साल से पिछले साल के क्या रेट? गन्ने का भी इस साल तो 80 रुपये लगा रहे हैं, 80 से 100 रुपये तक है। पिछले साल भी ऐसे थे सेम रेट। रेट में कोई इजाफा नहीं, कोई इजाफा नहीं है, ऐसी सेम रेट है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन देव उठनी के दिन दीपावली के 11 दिन बाद भगवान विष्णु उठते हैं और इसके बाद से शुभ मुहूर्त शुरू होता है। शादी ब्याह का कार्यक्रम इसी के बाद से शुरू होता है। 4 महीना जो बंद रहता है वो अभी शुरू होगा और इसमें मान्यता है कि गन्ने के मंडप में शालिग्राम और तुलसी मैया का विवाह करते हैं। जैसा विवाह होता है वैसी सामान्य विवाह होता है, वैसी भगवान का विवाह करते हैं
उसके बाद पटाखे फोड़ते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इस बार जो जैसे गन्ने का रेट हाँ, इस बार आवक कम लग रही है, गन्ने का रेट भी थोड़ा महंगा है, फिर भी मान्यता है, मनाएंगे जैसा है। इस बार उत्साह तो है, लेकिन उत्साह हमको कल दिखेगा। आज तो ये है कि आज तैयारी में लगे हुए हैं, सब घर में हैं, बाहर निकलेंगे, कल मार्केट में निकलेंगे, गन्ना खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। उसके बाद इसको छोटी दिवाली भी कहा जाता है, दिवाली जैसा ही माहौल रहता है यहाँ पे। देव उठनी एकादशी में हम गन्ने से मंडप बनाते हैं और तुलसी जी का विवाह करते हैं। तुलसी चौरा में हम शालिग्राम रखते हैं, मंडप की तरह अच्छे से सजाया जाता है, विधि विधान से पूजा किया जाता है। और मान्यता है कि देवताओं का लंबे समय से शयन के बाद वो उठते हैं। इसके बाद सभी शुभ कार्य का होना माना जाता है कि आश्वस्त होते हैं लोग कि इसके बाद जो भी होगा कार्यक्रम होगा शुभ कार्य के लिए आसानी से किया जा सकता है शुभ कार्य। गन्ने का रेट तो इस समय 70-80 रुपये जोड़ी मिल रहा है मार्केट में। पिछले समय से ज़्यादा ही है इस समय रेट। गन्ने का 80 रुपये जोड़ी, 60 रुपये भी है, 70 रुपये भी है, देख देख के है गन्ना ऐसा। नहीं, पिछले साल से वही रेट चल रहा है। हाँ, तो इस साल हो सका है तो कल बढ़ भी जाएगा, ऐसा है। गन्ने का रस रेट बढ़ जाएगा। स्टॉक अभी कम है, रात में पता नहीं और गिर जाएगा तो क्या ठिकाना है उसका। गन्ने के उपयोग तुलसी चौरा है, ये रखते हैं, क्या बोलते हैं, शालिग्राम, झाड़ू वगैरह रखते हैं, लाई बतासा, चुनरी है। तुलसी चौरा पूजा करना है, अच्छा ढंग से करना है, तो मतलब पूरा सामान रखना पड़ता है पूजा का। हाँ, तुलसी माता पूजा होता है। अभी तो ठीक लग रहा है, कल पता चल लगेगा। कल मतलब ठीक ही रहेगा इस साल। दीपावली भी अच्छा था, इस साल का ये भी अच्छा रहेगा, ठीक ढंग। अच्छा था दीपावली में हर साल बांटता हूँ, करवा चौथ से लेकर दीपावली तक। करवा चौथ का भी सामान वगैरह पूरा हर सामान मिलेगा, घुंघरू, धूप, गंगा जल, कुंवारी धागा, चुनरी, लाल कपड़ा, सब चीज़ रखते हैं। लेडीज क्लब के द्वारा कल आंवला नवमी का त्योहार परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। आंवला नवमी के संबंध में ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अमृत समान आंवले का प्राकट्य हुआ था। इस दिन को आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। महिलाओं ने बताया कि इसी दिन के बाद आंवले खाने की औपचारिक शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन पुण्य कार्य संचित होते हैं। इस दिन किए जाने वाले पुण्य अक्षय समय तक संचित होते हैं। बता दें कि लेडीज क्लब के द्वारा पिछले 38 वर्षों से लगातार आंवला नवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। राजा आंवला दान कर न सको, उन्हीं तो दान करे बिना खायो को नहीं। जब भगवान सोचो कि अगर अब इनको साथ नहीं रखूंगा तो आपस न दुनिया में कोई तो नहीं मानसी। ऊपर से देखिए और आपका आज्ञा न बोले काम पर आके काम को कंप्लीट करायो, मजदूरी ज़्यादा दियो। एक दिन रानी को पीठ पर गिर गई। रानी पूछी कि तू
रोवत नहीं लगी। इसके बाद बता वो बोली थी मेरी सासू को भीख मत कुर्सी निकाल देना। पूजा करते रहो। गोविंदं कल्वेणुवादं भजे यं ब्रह्मावते श्रीवने वितरणं सत्यावर्धनं पश्चाद्दीपसुरेणोद्यानं एतन्महाभारतं प्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापति ध्यानपति लोकपति बरापति पतिपति शान्तमृत्यु सात्विका प्रतिष्ठा वीर भगवान प्रतापति नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ ना, हम लोग भी आ जाएंगे ताकि सामने आ जाओ। नहीं, आप लोग अपना काम करो ना। शर्मा, लेडीज़ क्लब की पूर्व अध्यक्ष। आंवला नवमी के बारे में तो सबने सब कुछ बता ही दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आंवला को हम एक औषधि के रूप में भी देखते हैं। जैसे आंवला नवमी पे हम आंवला की पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोग पूजा करने के बाद सब बहनें लेडीज़ क्लब की मिलजुल के सब जो अपने घर से अच्छे व्यंजन बना के लाई हैं, एक साथ मिलजुल कर बैठ के खाते हैं। माँ लक्ष्मी और नारायण से सुहाग की कामना करते हैं, माँ से सुहाग मांगते हैं और खूब अच्छे से इसको पर्व की तरह मनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो और आंवले की इस दिन के बाद ही हम आंवले खाने की शुरुआत करते हैं, अचार डालते हैं ताकि औषधि के रूप में हम उसका सेवन कर सकें। कौशिक, पूर्व अध्यक्ष लेडीज़ क्लब धमतरी। और विगत 38 वर्षों से लेडीज़ क्लब आंवला नवमी का पर्व निरंतर मनाते आ रहा है। और चूँकि प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षा में लेडीज़ क्लब की सतत जागरूकता रहती है और उसी के चलते चूँकि भारतीय संस्कृति में पूजन, वृक्षों का पूजन और विशेष जब अक्षय नवमी का पर्व आता है, आंवला नवमी का पर्व आता है, तो ऐसे समय में हम दीपावली के पश्चात अपने सुख समृद्धि शांति के लिए अक्षय ईश्वर भगवान लक्ष्मी और विष्णु नारायण जी ये अक्षय हमारे परिवार और समाज और देश और संपूर्ण विश्व में बनाए रखें, इसी की शुभकामना के लिए हम ये पूजन करते हैं। और इसमें हम ऋतु फल जैसे आंवला, केला, श्रीफल तो हमेशा से ही रहता है और मौली धागा लपेटकर हम आपस में स्नेह सौहार्द बंधन का संदेश देते हुए आपसी संगठन को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा अपना परिचय दीजिए और किस प्रकार। मैं डॉक्टर भारती नायडू, लेडीज़ क्लब की पूर्व अध्यक्ष रही हूँ। मेरे साथ मेरे लेडीज़ क्लब के सभी साथी लोग हैं। आज हम लोग यहाँ पर आंवला नवमी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आज का दिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार बहुत बड़ा पर्व है और आज कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार के समय को नहीं देखा जाता है। आज किसी भी समय वो कार्य पूर्ण करने की हम लोग को अधिकार रहता है हमारे धार्मिक अनुसार में। और आंवला नवमी में आंवला के पेड़ के नीचे सभी पूजन सामग्री को शामिल किया जाता है और आंवला के पेड़ में रोली को गोल लपेट कर और उसकी परिक्रमा की जाती है और भगवान विष्णु से याचना की जाती है कि जो भी हमसे गलतियां हुई उसको क्षमा करो और अपनी कृपा का हस्त हमारे सिर पर रखो। आंवला नवमी मनाने से किस तरह का फायदा होता है इसको? आंवला नवमी माँ लक्ष्मी
और विष्णु भगवान का पूजन है। आंवला पेड़ का पूजा करने से भगवान, जिसमें भगवान विष्णु का वास होता है, उसमें माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है। और जो भी पूजन विधि विधान से करता है, विधि विधान से ना करके भी मन क्रम वचन से एकनिष्ठ होकर उनका ध्यान करता है, उसको समृद्धि प्रदान होती है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।